Hello, welcome back. My name is Shashi Gaurav from नीम ट्रेनिंग i6। फ्रेंड्स, आज जानेंगे अपन डीजल साइकिल के बारे में, डीजल इंजन के बारे में, जिसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी कहते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज का जो हमारा टॉपिक है डीजल इंजन के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। सबसे पहले आपको 1878 में ही ओटो, जो निकोलस ओटो थे, उन्होंने क्या किया था, फोर स्ट्रोक प्रिंसिपल दिया था, जो कि कॉमनली था कि ऑटो साइकिल से जाना जाता था। जहाँ पे स्पार्क प्लग यूज कर लिया गया तो स्पार्क इग्निशन इंजन का नाम दिया गया। तो ये सारे जो प्रोसेस थे उन्होंने सबसे पहले इन्वेंशन किया था, जो ऑटो निकोलस थे वो 1878 में जाके कंप्लीट कर लिया था, बट उन्होंने 1876 तक जाकर के वर्किंग स्टार्ट था। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की बात करें तो सबसे पहले जो 1858 में रुडोल्फ डीजल थे, उन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया था, जो कि आपको जर्मन से बिलोंग करते थे, जर्मन इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया था, 1858 में इस चीज का प्रिंसिपल दिया था। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, आते हैं उस टॉपिक पे, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का। तो फोर स्ट्रोक डीजल इंजन इनके प्रिंसिपल पे जो निकोलस ऑटो थे 1876 में, इनके प्रिंसिपल्स पे ये काम करता था। इसमें क्या होता था कि जो साइकिल होता है हमारा इंजन के अंदर, जो भी साइकिल चल रहा होता है, वो प्रत्येक दो रिवॉल्यूशन जो होता है, प्रत्येक जो दूसरा रिवॉल्यूशन होता है क्रैंक शाफ्ट का, तब जाकर के एक साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रत्येक स्ट्रोक जो है 180 डिग्री का जो आपको क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन पे होता है, और ये 720 डिग्री तक घूमती है। फोर स्ट्रोक डीजल इंजन सेम एज इट इज आपको जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का होता है सेम एज इट इज मिलेगा, बट डिफर क्या होता है कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में आपको स्पार्क प्लग होते हैं, इसमें आपको स्पार्क प्लग नहीं होता है, इसमें कंप्रेशन इग्निशन होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है। तो इसी टॉपिक पे बढ़ेंगे आगे। हमने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इसमें सेम एज इट इज कौन से पार्ट को क्या कहते हैं वैसे मैं आपको समझाऊं। क्रैंकेस ये होता है, क्रैंक शाफ्ट ये हो गया, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, कूलिंग फिन्स, इनटेक पॉट, इनलेट वाल्व, और उसके बाद फ्यूल इंजेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था आपको, उसमें स्पार्क प्लग देखने को मिलता है, यहाँ एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट पोर्ट। तो ये सारे इनके ओवरव्यू डायग्राम है। वर्किंग फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग क्या होती है, सेम एज इट इज, वहां भी आपको चार स्ट्रोक देखने को मिलता है, इनटेक जिसको सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक जिस चीज को अपन पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, और फोर्थ एंड लास्ट वन जो है हमारा वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक एज इट इज, जो आपको फोर स्ट्रोक, मतलब फोर स्ट्रोक मींस क्या, चार बार पिस्टन की मूवमेंट होनी चाहिए तो हमारे लिए फोर स्ट्रोक होता है। अगर टू स्ट्रोक है तो पिस्टन की मूवमेंट दो बार होनी चाहिए। पहला जो हमारा इनटेक स्ट्रोक, इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है कि इस टाइम जैसे ही पिस्टन के अंदर, सबसे इसमें नॉर्मल क्या करता है, जो हमारा स्पार्क इग्निशन था उसमें एयर फ्यूल का मिक्सचर इनलेट होता था, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि बस एयर को इनलेट करवाया जाता है। एयर को इनलेट करवाने के बाद जैसे एयर की इनलेट होती है, पिस्टन आप देखेंगे उस टाइम टीडीसी टू बीडीसी को आ जाता है। जैसे ही टीडीसी को बीडीसी को आया तो हमारा एक स्ट्रोक मिल गया, जो कि हमारा इनटेक स्ट्रोक होता है। फिर उसी जो एयर आ गया था, अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर आ जाती है, पिस्टन नीचे की ओर, अब ये डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ जो भी एयर था, ये एयर का क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम ऑटोमेटिकली है, यहाँ तक वॉल्यूम आ गया था, वो वॉल्यूम कम होता चला जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, तो कंप्रेशन, ये हमारा दूसरा स्ट्रोक हो गया। पिस्टन क्योंकि मूवमेंट हो गई तो हमारा ये दूसरा स्ट्रोक हो गया, दूसरा स्ट्रोक हो गया। अब जो थर्ड स्ट्रोक है हमारा, उस टाइम क्या करेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये फ्यूल इंजेक्टर है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे डीजल छिड़कने का काम करता है। डीजल छिड़कने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। अगर एयर को हाई टेम्परेचर, अगर एयर जो है वहां पे हाई प्रेशर पे है, तो उस टाइम क्या होता है, उसमें अगर आप डीजल का छिड़काव करेंगे तो आपको वहां पे एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन मतलब क्या, ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट होते ही पिस्टन को जोर से नीचे की ओर धकेलता है, जब नीचे की ओर धकेलेगा तो उससे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रोक हो जाता है, और यही हमारा पावर स्ट्रोक होता है। अब बात करेंगे फोर्थ, लास्ट हमारा जो स्ट्रोक है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, हमने तीन स्ट्रोक पढ़ लिया, पहला सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन था पावर स्ट्रोक।
जब वहां पावर स्ट्रोक में क्या हुआ कि फ्यूल सारा बर्न हो गया, फ्यूल बर्न हो गया, तो मैं यहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट से शो कर रहा हूँ। ये ब्लैक स्पॉट क्या शो कर रहा है, ये स्मोक है, ये धुआं है। अब ये क्या हुआ, जब ये पिस्टन बीडीसी से नीचे टीडीसी की ओर जाएगी, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, तो इसमें जितना भी स्मोक था, ये जो भी हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व इस टाइम खुल जाएगा, और एग्जॉस्ट वाल्व खुलने की वजह से क्या होगा, ये सारा स्मोक बाहर हो जाएगा। तो यही चीज हमारा सेम एज इट इज, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग आती है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जानेंगे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन का, कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसा। मुझे लग रहा है कि आपको 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग समझ में आई हो, तो आशा करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जो 1854 से लेकर के 1932 तक 2 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग होती है। सबसे पहले जो 2 स्ट्रोक इंजन 1879 में ला के दिया था, पेटेंट किया था, जो उन्होंने 1881 तक था। अब इसी के मैटर में बात करेंगे कैसे हमारा वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन होता है। 2 स्ट्रोक इंजन जो है, जहां पे कम पावर की जरूरत होती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मोटरसाइकिल में, ऑटो रिक्शा में, स्कूटर में, मतलब जहां पे साइज की भी कॉम्पैक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग इजी हो, सिंपल ऑपरेशन हो, तो उस जगह पे 2 स्ट्रोक इंजन का यूज किया गया था, यूज करते हैं। यहाँ पे आपको ना इनलेट और ना ही एग्जॉस्ट वाल्व देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको 4 स्ट्रोक इंजन में देखने को मिलता था। इसमें क्या होता है कि जो 2 स्ट्रोक साइकिल है, इसमें जो पिस्टन के मूवमेंट होते हैं वो 2 बार होते हैं। ये टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन है, जो कि रिवॉल्यूशन जो होता है इसका, एक रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये मेन डिफरेंस करता है। जो 4 स्ट्रोक इंजन में होता है, क्या करता है कि 2 रिवॉल्यूशन में, जो क्रैंकशाफ्ट का 2 रिवॉल्यूशन होता है, उसकी वजह से हमारा एक साइकिल पूरा होता है। जबकि आपको 2 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक रिवॉल्यूशन, जो क्रैंकशाफ्ट का प्रत्येक रिवॉल्यूशन के वजह से आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये डिफर दोनों चीज को करता है। इनमें आपको कंपेयर जब आप करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन से, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्ट्स को कम कर दिए जाते हैं, जो कि आपको 4 स्ट्रोक इंजन में पार्ट्स कम हो जाते हैं। तो ये सब सारे कुछ इनको जो डिफर करता है। इनमें जो 2 स्ट्रोक होते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक और कंबसन स्ट्रोक। जब कंप्रेशन स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक है तो 2 स्ट्रोक होगी। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि जब एयर आते ही क्या हो जाता है वहां पे, कि उस चीज को हीट किया जाता है। जैसे एयर आता है तो हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर गया तो उस टाइम क्या हो जाता है हमारा, कि आपको यहाँ पे कंप्रेस करने की वजह से वो जैसे ही वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होने की वजह से ये हीट हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, जो भी हमारा एयर आया हुआ था। फिर जैसे ही अपन टीडीसी पोजीशन को जाते हैं, तो टीडीसी पोजीशन में क्या होता है, वहां पे डीजल का इंजेक्ट कर दिया जाता है, डीजल का छिड़काव कर दिया जाता है। तो ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक था। जब हम कंबसन की बात करें, कंबसन मतलब दहन प्रक्रिया, जहां पे आग लगने की प्रक्रिया होती है। तो जैसे अब यहाँ पे आग लगेगा, पिस्टन को क्या करेगा, ये नीचे की ओर धकेलेगा, और जैसे ही नीचे की ओर धकेलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पावर स्ट्रोक मिल गया हमारा, जो इसी से कंबसन में ही पावर स्ट्रोक मिल जाता है। और यहाँ से जितने भी स्मोक बनेंगे वो आपको एग्जॉस्ट पॉट के थ्रू वो बाहर हो जाए। तो यही था हमारा 2 स्ट्रोक इंजन। जानेंगे इनके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या। पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की। तो इनका जो है ना, आपको प्रत्येक साइकिल, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक रिवॉल्यूशन जो होता है क्रैंकशाफ्ट का, उसमें जाके इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपको ये मोर कम्पैक्ट है, कम जगह लेती है, वेट में कमी आती है कंपेयर टू ये 4 स्ट्रोक इंजन। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इज मोर सिंपलर देन 4 स्ट्रोक इंजन, और ये इजी टू मैन्युफैक्चरिंग होता है, लो कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस इसका लो जाता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो कंजप्शन है फ्यूल का, वो काफी हाई होता है। कंप्रेशन रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी आपको कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन। जो भी कंज्यूम करता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये भी ज्यादा है, वियर एंड टियर देखने को ज्यादा मिलता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।
अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। अगर बेल आइकन आप दबाते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं, तो आप कोई सा भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, नोटिफाई रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।